ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर उन्हें जज्बाती खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह का कल रात एम्स में इंतकाल हो गया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। मोदी ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें जज्बाती खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक शुक्रगुजार कौम मुल्क की तरक्की में डॉक्टर सिंह के ताउन को हमेशा याद रखेंगी। मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की अहलिया और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद से भी बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे और उन्होंने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के जसद खाकी पर फूल चढ़ाकर उन्हें जज्बाती खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर सिंह का जुमेरात की रात एम्स में इंतकाल हो गया था। उनका जसद खाकी आखिरी दीदार के लिए उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुर्मू ने डॉक्टर सिंह की रिहाइशगाह पहुँच कर उन्हें जज्बाती खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। मुर्मू ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद से भी बातचीत की और अपनी ताज़ियत का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी रिहाइशगाह पहुँचकर खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर धनखड़ की अहलिया डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ थी। नायब सदर ने डॉक्टर सिंह की अहलिया और ख़ानदान के दीगर अफराद से बात की और उन्हें तसल्ली दी। डॉक्टर सिंह का कल देर रात गए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में इंतकाल हो गया था। उनकी जसद खाकी को आखिरी दीदार के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। बिरला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ताज़ियती पैगाम में लिखा, मारूफ माहिर माशियत और रोशन ख्याल सियासतदान होने के अलावा वो अपने नर्म और सादा रवैये की वजह से हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कई दहाइयों तक एक मौसर मुंतज़म वज़ीर ख़जाना और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुल्क की खिदमत की। दुख की इस घड़ी में मेरी ताज़ियत डॉक्टर सिंह के ख़ानदान के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आन जहानी की रूह को अपने चरणों में जगा दें और सोगवार कुनबे के मेंबरान और हम वतनों को ये रंज बर्दाश्त करने की ताकत दें। वाज़ेह है कि डॉक्टर सिंह का कल रात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में उनके ताउन को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर विष्णु दत्त शर्मा समेत मुतादिद रहनुमाओं ने भी डॉक्टर सिंह को खिराज-ए-अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आला डॉक्टर यादव ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अज़ीम माहिर इक़्तिसादियत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इंतकाल सियासी दुनिया के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। खिराज-ए-अक़ीदत पेश करते हुए मैं ईश्वर से दुआ गो हूँ कि मरहूम की रूह को सुकून मिले। RBI के साबिक़ गवर्नर, मुल्क के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर-ए-आज़म जैसे अहम ओहदों पर फायज रहते हुए उन्होंने अपनी माहिर और दूर अंदेश पॉलिसियों के जरिए मुल्क की इक़्तिसादी खुशहाली की कोशिशों में ताउन दिया और मुख्तलिफ चैलेंजेस का दिलेरी से मुकाबला किया। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ मेरी गहरी हमदर्दी है। कांग्रेस ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके बावक़ार तर्ज़ अमल, अवामी खिदमत के तय उनकी वाबस्तगी, बेपनाह इल्म और आजिज़ी के लिए तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस ने जुमा को अपनी ऑफिशियल एक्स पेज पर ट्वीट किया और कहा कि डॉक्टर सिंह ने अपने पीछे मुआशी असलाहत, सियासी इस्तेहकाम और हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए लगन की मीरास छोड़ी है। पहले एक टेक्नोक्रेट के तौर पर और फिर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उनकी मुद्दतकार समाजी बहबूद पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इक़्तिसादी खुशहाली और दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की पोजीशन को मजबूत करने के लिए याद की जाती हैं। पार्टी ने कहा कि अपनी खामोश लेकिन मौसिर क़यादत के लिए मशहूर वो एक उसूल पसंद शख्स थे।
जिन्होंने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए मजबूत अज़्म के साथ सख्त फैसले लिए। एक लीडर के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसले हिंदुस्तानी समाज के हर पहलू पर गहरा निशान छोड़ गए हैं। कांग्रेस ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि सियासी हलीफों, मुखालिफिन और आलमी रहनुमाओं से उन्होंने जो एतमाद और एहतराम हासिल किया है वो उनके गहरे असर और रसूख का सबूत है। एक सियासतदान, एक आलिम, एक लीडर, एक विजनरी, हिंदुस्तान के काबिल फ़ख्र बेटों में से एक, आपका जाना इंतहाई अफसोसनाक है, आपको बहुत याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी दीदार करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। कांग्रेस क़यादत के साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सरकर्दा लीडरान डॉक्टर सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने पहुंच रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई दीगर मरकजी वज़रा और सरकर्दा लीडरों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जसद खाकी पर फूल चढ़ाए। कर्नाटक की बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जारी मीटिंग में शिरकत करने गए खड़गे और राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की खबर सुनकर मीटिंग अधूरी छोड़कर दिल्ली वापस लौट गए। ये इजलास 100 साल कबल कांग्रेस की बेलगाम इजलास की याद में मुनक्कद किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। आरजेडी सदर ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल की अफसोसनाक खबर सुनी। सरदार मनमोहन सिंह जी ईमानदारी, सादगी, नरमी, सादी, आजिज़ी, जहानत और दूर अंदेशी के पैकर थीं। मुआशी लिबरलाइजेशन के मुआमर सरदार मनमोहन सिंह ने जदीद और ख़ुद इन्हिसार हिंदुस्तान की बुनियाद रखी। उनका इंतकाल ज़ाती नुकसान है, मुझे उनका बेपनाह प्यार मिलता रहा। ऐसे आजिज़ बड़े शख्स के साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती थी। यादव ने कहा कि 2004 से 2014 के दरमियान उन्होंने बिहार और हिंदुस्तान को बेहतरीन और नतीजा खेज साल दिए, या तो यूँ कहे कि सुनहरी दहाई दी। यूपीए इत्तेहाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के लीडर और काबीना के साथी वजीर रेलवे की हैसियत से हमारी मुस्बित पहल और दरख्वास्त पर उन्होंने 2004 से 2009 के दरमियान तरक्याती कामों के लिए बिहार को 1,44,000 करोड़ रुपए के फंड्स और मंसूबे दिए। जुनूबी कस्बे तराल में मौसम सरमा शुरू होने के साथ ही गिरां फरोशी उरूज पर पहुंच गई, जिनको रोकने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल की हिदायत पर नायब तहसीलदार सैयद अल्ताफ़ अहमद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी तारिक अहमद, महकमा अमूर सारिफीन, महकमा रेवेन्यू और पुलिस ने कस्बे में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। वहीं गिरां फरोशी में मुलविस दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। नायब तहसीलदार ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो एशिया सरकारी नरखनामों के मुताबिक फ़रोख्त करें। जो भी दुकानदार कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तराल और तहसीलदार तराल की तरफ से डायरेक्शंस मिले हैं। आज हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपलिटी, हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, TSOs, ऑल मतलब कॉपरेशन एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स जो थे इसमें टेक्निकली जिनका रोल बनता था वो हमारे साथ थे। एंड दिस विल रिमेन डेली रूटीन प्रोसेस टू कंट्रोल एंड कर्ब द बार्गेनिंग इन द मार्केट जो आजकल, और दूसरा लोगों में अवेयरनेस हो जाए। आगे विंटर्स का सीज़न है, हॉर्श विंटर्स आ रहे हैं, तो बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें हमने लोगों को जनरली एक नो शो का नोटिस यानी एक पब्लिकेशन हमारे म्यूनसिपलिटी ऑफिसर जब साथ हैं एग्जीक्यूटिव, उन्होंने अपनी गाड़ी से एक जनरल अनाउंसमेंट करवाई पूरे ट्रॉल मार्केट में और अराउंड द ट्रॉल एडजेसेंट एरिया जहाँ मार्केट्स हैं वहाँ हमने अनाउंसमेंट करवाई। तो ये आज हमें फिज़िकली उसकी हमने आज जनरल मार्केट चेकिंग मेन मार्केट ट्रॉल में की। इसमें हमने
शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा के चौकी बिल इलाके में आतिशदगी की एक शबाना वारदात में 3 रिहायशी मकान, एक ICDS सेंटर और 2 गाँव खाने खाकस्तर हो गए। महकमे फायर एंड एमरजेंसी ने बताया है कि इस दौरान महकमे का एक अहलकार इरफान अहमद डार जख्मी हुआ, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि कुपवारा के चौकी बिल के मैरसरी इलाके में जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब एक मकान से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने मुत्तसिल ही वाक़े 2 मकानों, एक ICDS सेंटर और 2 गाँव खानों को अपनी लपेट में ले लिया। उनका कहना था कि इत्तला मौसूल होते ही नज़दीकी स्टेशनों से फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंचे और आग पर काबू कर लिया। हुक्काम ने बताया है कि इस वारदात में 3 रिहायशी मकान, एक ICDS सेंटर और 2 गाँव खाने खाकिस्तर हो गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि फौज और मुकामी लोगों ने भी आग को काबू करने में भरपूर मदद की। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे मैदानी इलाकों में रवां सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वादी के मैदानी इलाकों में जुमे की दोपहर बर्फबारी शुरू हुई, जिस वजह से पूरी वादी में सफ़ेद परत जमा हुई। ताज़ा बर्फबारी के बाद संथन, शाहरा और मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को बंद किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जुमे की सेपहर 5 बजे तक कोलगाम में 3 इंच, पुलवामा में 2 इंच, पहलगाम में 4 इंच, काजीगंज में 5 इंच, अनंतनाग में 4 इंच, श्रीनगर में 1 इंच, चरार शरीफ में 3 इंच, यूमसरग में 4 इंच और शोपियान में 2 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड हुई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला, सोपुर, पटन, बांडीपुरा, सुंबल, शादीपुरा में भी 2 से 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। रूस के वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा है कि शाम में सरहद पार से हमलों के रद्द-ए-अमल में इजराइल पर हमले हो सकते हैं। इजराइल की जानिब से शाम में हमलों के बाद रूस ने खबरदार कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का कहना था कि इजराइल को शाम में हमलों से गुरेज करना चाहिए। यहूदी रियासत के लापरवाह इक़दामात मशरिक़ वस्ता में अमन तबाह कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने मज़ीद कहा कि मास्को, दमिश्क और दीगर इलाक़ाई शिराकतदारों के साथ राब्ते को बरकरार रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि शाम के टुकड़े करने की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। रूस मुत्तहिद शाम देखना चाहता है और नई इंतज़ामिया से ताल्लुकात चाहता है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि शामी नए सरबराह ने रूस के साथ ताल्लुकात को देरीना स्ट्रैटेजिक करार दिया है। रूस शाम की नई अबूरी इंतज़ामिया से सिफारती व फ़ौजी सतह पर राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गानिस्तान हमसाया मुल्क और दिली ख्वाहिश है कि इससे ताल्लुकात बेहतर हों, खित्ते में अमन के लिए बात करने को तैयार हैं। ARY न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बदकिस्मती है कलअदम TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं और वहाँ बैठकर पाकिस्तान में लोगों को शहीद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ निबर्द आज़मा हैं। चंद रोज़ पहले दहशतगर्दों ने 16 FC एहलकारों को शहीद किया। गुज़िश्ता रोज़ भी सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हमारा एक मेजर शहीद हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि पैगाम दिया है कि हम अफ़गान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और खित्ते में अमन के लिए अफ़गानिस्तान से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि एक तरफ बातचीत के लिए तैयार हों और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट दे रखी हूँ। कलअदम TTP बदस्तूर अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हों, ये काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा है कि वो अमेरिका हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सबसे बड़े हामियों में से एक थे और उनके काम ने बहुत कुछ की बुनियाद रखी जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दोनों ममालिक ने मिलकर हासिल किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में ये भी कहा है कि अमेरिका हिंदुस्तान सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे को आगे बढ़ाने में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की क़यादत में अमेरिका हिंदुस्तान ताल्लुकात की सलाहियत में एक बड़ी सरमायाकारी का इशारा देता है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर हिंदुस्तानी आवाम के साथ अपनी ताज़ियत पेश करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सबसे बड़े हामियों में से एक थे और उनके काम ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में हमारे ममालिक ने मिलकर जो कुछ हासिल किया है इसकी बुनियाद रखी। अमेरिका हिंदुस्तान सिविल न्यूक्लियर ताउन मुआहदे को आगे बढ़ाने में उनकी क़यादत अमेरिका हिंदुस्तान ताल्लुकात की सलाहियत में एक बड़ी सरमायाकारी का इशारा है।
इजरायली तैयारों ने जमेरात को यमन पर वहशियाना हमले कर दिए। हमलों में हूसी ग्रुप के हेड क्वार्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों के साथ साथ सना एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। इजरायली ज़राए ने इंदिया दिया है कि यमन में बड़े पैमाने पर हमले करने का फैसला वज़ीर आज़म की सिफारिश पर किया गया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हूसियों के खात्मे तक अपने मिशन को जारी रखने के तेल अवीव की आज़म की तस्दीक की और कहा कि हूसी ग्रुप ईरान का दहशतगर्द बाजू है। इजरायली वज़ीर दिफा कॉटिस ने धमकी दी है कि जो भी इजराइल पर हमला करेगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। इजरायली फौज हूसी रहनुमाओं से लाख खतरात को दूर करने के लिए उनका पीछा करेगी। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ने हिदायत दी है कि यमन से मिसाइलों और ड्रोन्स की आमद के पेश नज़र दिफा को मजबूत बनाया जाए। इजरायली फौज ने कहा है कि इसने यमन के मगरबी साहिली सेक्टर और मुल्क की गहराई में हूसियों के ठिकानों पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और चीफ ऑफ स्टाफ की मंजूरी से बमबारी की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा है कि जुमेरात को इजरायली बमबारी के दौरान यमन के सना एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो खुद महफूज रहे। वो मौके पर मौजूद थे। टेड्रोस ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे तैयारी के अमले का एक रुकन जख्मी हुआ है। एयरपोर्ट पर कम से कम 2 अफराद की हलाकत की इत्तला है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का दीगर अमला भी महफूज था, लेकिन जैव अगवा पर मरम्मत हो जाने तक उनकी रवानगी मौखिर कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर हिरासत अमले की रिहाई और जंग ज़दा मुल्क में सेहत और इंसानी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मिशन के सिलसिले में टेड्रोस यमन में थी। उन्होंने कहा कि मिशन आज इख्तिताम पजीर हुआ और हम ज़ेरे हिरासत अफराद की फौरी रिहाई का मुसलसल मुतालिबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परवाज में उनकी सवारी के वक्त एयरपोर्ट फिजाई बमबारी की जद में आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर मुसाफिरों की रवानगी जहां हम थे वहां से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर और रनवे को नुकसान पहुंचा। गाजा शहर में 2 घरों पर इजरायली गोलाबारी में कम से कम 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। ये इत्तला फ़लस्तीनी टेलीविजन चैनल अल अक्सा ने दी है। गाजा में पिछले 24 घंटों के दौरान इजरायली बमबारी के नतीजे में मज़ीद 38 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। जुमेरात के रोज़ इजरायली बमबारी के नतीजे में होने वाली अब तक की कुल फ़लस्तीनी शहादतों की तादाद 45,399 हो गई हैं। वाज़ेह है, गाजा में इजरायली बमबारी से जाँ बहक होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद फ़लस्तीनी बच्चों और ख़वातीन की है। इन बच्चों और ख़वातीन की तादाद 70% है। हैती के 4 इलाकों में सैलाब की वजह से कम 13 अफराद की मौत हो गई हैं और 15 दीगर जख्मी हो गए हैं। ये मालूमात ऑल प्रिजन न्यूज़ एजेंसी के मुल्क की सिविल प्रोटेक्शन कमीशन के हवाले से फराहम की गई हैं। एजेंसी ने जुमेरात को बताया है कि कई दिनों तक जारी रहने वाले सैलाब ने हैती के नॉर्थ ओवेस्ट, ग्रैंड और निप्स इलाकों में 500 से ज़ायद घरों को तबाह कर दिया है, जबकि तकरीबन 100 घरों को नुकसान पहुंचा है और 16,500 से ज़ायद अफराद सैलाब में डूब गए हैं। एक शख्स को लापता करार दिया गया है। हैती के वज़ीर आज़म ने बारिश और सैलाब के लिए फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी बैनुल इरादही यूनिट के क़याम का ऐलान कर दिया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया फ़ानी से चल बसे। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर ने पेश किया ख़िराज अक़ीदत। साबिक़ वज़ीर आज़म के देहांत पर तेलंगाना में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किए अहकामात जारी। BRS सरबराह केसिया ने साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया ख़िराज अक़ीदत। कहा, मनमोहन सिंह ने इक़्तिसादी इस्लाहात के मुआम्मर के तौर पर मुल्क की अजीम खिदमात दी अंजाम। बल्दी इंतख़ाबात से कबल BC तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा किया जाए। तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क में BC महाधरना। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल किया जाए या एहतजाज का सामना किया जाए। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कविता का सख्त इंतबाह।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, डॉक्टर सिंह को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रखूंगा याद। वरंगल जिले में शेर की नकल मकानी से हलचल, अवाम में खौफ व हिरास। शेरों की नकल मकानी के पेश नज़र अवाम और किसानों को चौकस रहने ओहदेदारों का मशवरा। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत। मुल्क भर में 7 दिन के शोक का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, नायब सदर धनखड़, खैरगे, सोनिया, राहुल, प्रियंका व दीगर ने पेश किया खिराज अक़ीदत। और शाम में हमलों के रद्द-ए-अमल में इजराइल पर हो सकते हैं हमले। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.